नमस्कार। जन्म कुंडली में सूर्य और शनि की युति कितनी खास है और क्या-क्या पॉजिटिव प्रभाव आपको ये देने का काम करती है, आज मैं यही बताने वाला हूँ। आप सभी ने सूर्य और शनि की युति के बारे में बहुत सी बातें सुनी हुई होंगी और अधिकतर यही सोचते होंगे कि ये तो एक कुंडली की खराब युति है और इसका प्रभाव जीवन में प्रॉब्लम देने वाला, संघर्ष देने वाला और परेशान करने वाला होता है, ये आप सोच रहे होंगे। लेकिन इस ग्रह योग से, इन दोनों ग्रहों की युति से आपको क्या-क्या पॉजिटिव प्रभाव मिलते हैं और ये युति किस प्रकार आपके जीवन के लिए बड़ी खास है, यही मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि जैसे सूर्य को ग्रहों में राजा या एक एनर्जी वाला प्रमुख ग्रह कहा गया है, तो शनि को ठीक इसके विपरीत एक ऐसा ग्रह जो आलस्य को, लापरवाही को, दुख को और पीड़ाओं को दर्शाता है, ऐसे ग्रह को दर्शाता है। अंधकार को दर्शाने वाला ग्रह शनि और प्रकाश को, उजाले को दर्शाने वाला ग्रह सूर्य। जब ये साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं इसके प्रभाव जीवन में नेगेटिव भी मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ अवसर भी आपको देने का काम करते हैं और ऐसे अवसर ही आपको देते हैं जीवन काल में कि जिनसे आप अच्छी सफलता, उन्नति प्राप्त कर पाते हैं। सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे तो सूर्य शनि जब साथ में होते हैं तो सूर्य चूंकि शनि के पिता है, तो पिता पुत्र का ये योग बन जाता है जो आपस में शत्रु है, आपस में विरोधी है। और उसके कारण कई बार ये देखने को मिलता है कि जीवन काल में आपके भी आपके पिता से तालमेल या संबंध उतने अच्छे नहीं रहते। और या तो इसमें एक बात ये देखने को मिली कि कई बार आपके जीवन में पिता का उतना हस्तक्षेप नहीं है, उतना हाथ नहीं है, तो ज़्यादा आपकी उनसे बातचीत नहीं है, इसलिए आप सम्मान कर रहे हैं, आप अपनी ओर से उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। और कई बार ये देखने को मिला कि अगर पिता से साथ है, पिता का जुड़ाव ज़्यादा है आपके कार्य, आपके जीवन में, तो फिर तालमेल नहीं जम पा रहे। आप कुछ बोल रहे हैं, पिता कुछ बोल रहे हैं, दोनों को काम एक ही करना है लेकिन अलग अलग तरीक़ों से करना है और दोनों को एक दूसरों का स्वभाव अच्छा नहीं लग रहा है, ये बातें कई बार देखने को मिलती है। लेकिन सूर्य जो है वो दर्शाते हैं ग्रहों में, सूर्य को राजा कहा गया इसलिए वो गवर्नमेंट को दर्शाने वाले ग्रह बनते हैं। सरकार से जुड़ने के लिए सूर्य को प्रमुख स्थिति में होना आवश्यक रहता है। और जब भी जन्म कुंडली में सूर्य शनि साथ में होते हैं तो आप 100 में से 90 बार देख पाएंगे कि ये ग्रह युति व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में जोड़ने का काम करती है, कई बार तो सरकारी नौकरी लगाने का काम करती है। इसके अलावा ये भी देखने को मिलता है कि जब भी कुंडली के अंदर सूर्य शनि साथ में होते हैं तो ये दोनों ग्रहों का प्रभाव सरकार से न भी जोड़े तो किसी भी कार्य के अंदर उच्च पदों पर, मान सम्मान की स्थिति पर और अच्छी एक प्रतिष्ठा वाली स्थिति पर, प्रतिष्ठा वाले पद पर ले जाने का काम करती है। हालांकि इसमें एक बात जरूर है जो यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक साथ में एक नोट लगा हुआ है इसके साथ में कि क्या बात आपको ध्यान रखना है। और सूर्य शनि जब भी साथ में हो तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय भी है आपके जीवन का, और वो है नियमित रूप से काम करना। जितना ज़्यादा आप अपने काम में कंसिस्टेंट रहेंगे उतना आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। और मैंने सूर्य शनि की युति में व्यक्ति को तब परेशान होते देखा है, तब जीवन में प्रॉब्लम ज़्यादा अनुभव करी है, जब व्यक्ति अपने कार्य के अंदर नियमित नहीं है, लगातार काम नहीं कर रहा, आज काम करा कल छोड़ दिया, फिर चलो देख लेंगे बाद में करते हैं। लापरवाही और आलस्य का प्रभाव शनि का असर ज़्यादा बढ़ने पर आता है। सूर्य अगर बलवान हो इस ग्रह युति में तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा होती है, सरकारी क्षेत्रों में भी जुड़ता है, उच्च पद, मान सम्मान सब हासिल भी कर पाता है। लेकिन एक जो मैंने बात बताई आपको बीच में ही, वो ये बात है कि अगर आप नियमित है, हो सकता है आपको काम में आपकी स्किल कम हो, आप अन्य से पीछे हो उसमें, लेकिन अगर आप नियमित है तो ये ग्रह युति आपको बड़ा नाम, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा जो मैंने बताया वो सब दिलाएंगी। इसके अलावा एक बात ये भी है कि आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने काम को प्रतिदिन बेहतर करने पर ध्यान दें। आपने एक बात गौर करी होंगे ना अपने जीवन में कि आपको हर कोई अच्छा काम करने के बाद भी कोई ना कोई गलती या कोई ना कोई बातें सुनाकर चला जाता है। ये बात आपने गौर करी होगी। घर परिवार के लोग भी ताना मारते होंगे, कार्य क्षेत्र पर भी अन्य लोग ताना मारते होंगे, बॉस आदि से कम बनती होंगी या वो आपको कुछ ना कुछ बोलते रहते होंगे। आपने अपनी ओर से अच्छा काम किया तो भी वो आपके काम से उतने खुश नहीं होते हो, ये बहुत संभव है।
और क्यों संभव है? क्योंकि शनि और सूर्य का प्रभाव इस तरह के योग दर्शाता है। शनि जो है उसे बदनामी के लिए देखा गया है, अंधकार है तो वो बदनामी वाले प्रभाव में आता है, और सूर्य आपका सम्मान है। सम्मान पर जब कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा तो आपकी बदनामी भी कराएगा, और आपको मतलब अब बदनामी का ऐसा मतलब नहीं कि वो आपको सरेआम ही मतलब सब लोगों के बीच में आपको कोई बुरा भला बोल रहा है, कुछ ऐसी स्थिति हो। यहाँ वैसे प्रभाव नहीं कहूँगा, मैंने आपको बहुत शुरू में एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि ये प्रसिद्धि योग है, और प्रसिद्धि योग इस प्रकार से है कि सूर्य आपका मान सम्मान है, और शनि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एनर्जी देता है उस प्रकार की कि आप अपने मान सम्मान को अपनी मेहनत से, अपने भुजबल से बनाए रखें। ऐसे लोग प्रायः सम्मान को लेकर बहुत डरते हैं कि कहीं कोई इन्हें मतलब घर में बोल रहे हैं, चार दीवारी में बोल रहे हैं, ज़्यादा किसी के सामने नहीं बोला तो फिर उतनी चिंता नहीं है, वो भी हालांकि मन में बुरा लगेगा। ऐसे लोगों को अपना सम्मान सबसे प्रिय है। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ ऐसे लोग नहीं जुड़ सकते, नहीं रह सकते, कार्य भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को कहा गया कि ऐसे योग होने पर व्यक्ति सरकारी नौकरी पे हो, उच्च पदों पर हो तो अच्छा रहता है, और कई बार मेहनत से वो प्राप्त भी कर लेता है। अन्यथा अन्य किसी के अंडर में कोई प्राइवेट छोटी जॉब करना हो और सब वहाँ पर सुना रहे हो तो ये व्यक्ति के लिए बड़ा परेशानी वाला काम है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को सब बोलेंगे सुनाएंगे तो ऐसा व्यक्ति वहाँ पर लंबे समय काम नहीं कर पाएगा। और जब भी सूर्य शनि साथ में हो तो आप यही पाएंगे कि जब जब आपके काम में कोई बारीक सी भी गलतियां हुई ना तो आपको अन्य लोग बोलेंगे जरूर। और ये शनि ग्रह का आपको एक प्रभाव है। शनि ग्रह चाहते हैं कि आप इतने अच्छे बन जाए कि आपके काम में कोई 1% भी गलती ना रहे और कोई गलती निकाल भी ना पाए, और इसीलिए वो आपको बार बार तानों के रूप में, किसी भी व्यक्ति के रूप में आपको कुछ न कुछ बातें सुनवाते हैं। और मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर आपको हताश या निराश नहीं होना है कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, कुछ भी बदले में मिल नहीं रहा या सब खराब हो रहा है। आपको यहीं पर वो बात ध्यान रखना है कि शनि जो है आपको एक प्रकार से आग में तपा करके, और मैं कहूँ कि पूरा 100% खरा सोना बनाना चाहते हैं। और उसके लिए ही वो आपको जो भी आप काम करते हैं उसमें अन्य लोग आप पाएंगे, आपके करीबी हो सकते हैं, घर परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके साथ में काम करने वाले हो सकते हैं, जो आपको हर बार सलाह देते रहेंगे। ये सलाह ही आपके लिए अवसर है। अगर आपने अन्य की सलाह पर गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया और अपने काम में इम्प्रूवमेंट आपने नहीं किया तो विश्वास रखिए आप कितने ही अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे, लेकिन जो आप चाहते हैं जीवन काल में पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, वो नहीं मिलेंगी। फिर यही बोलेंगे कि ये प्रसिद्धि योग नहीं है, ये संघर्ष योग है, और मुझे जीवन में संघर्ष ही दिया है इसने। और अगर आप मेहनत कर लेते हो, संघर्ष है तो आपको करना है, मेहनत तो करना है, बिना किसी के सपोर्ट के करना है। हो सकता है घर में सब स्थितियाँ हो, सब व्यवस्थाएं हो, लेकिन ये शनि आपको अनुभव से सिखाना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने देखा है कि आप किसी भी घर परिवार में जन्म लो, आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है, या फिर इस तरह के ग्रह योग बन जाते हैं कि आपको जीवन काल में अपना जो भी कार्य है उसको आप जीवन काल में खुद से सीखते हैं। पहली बात तो मैंने कई बार देखा है कि जिनके सूर्य शनि साथ में होते हैं वो अपने दम पर बने हुए लोग होते हैं, सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, कि जिनकी सफलता में उनका खुद का हाथ होता है, वो खुद के बल पर, खुद की मेहनत से आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसमें अन्य आपको गाइड कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, या अन्य आपको ताने मार सकते हैं जिनसे आपको प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है, लेकिन काम आपको खुद को ही करना है। और ये जो आपके ऊपर ताने हैं उसको आपको अवसर में बदलना है। बस यही बात यहाँ प्रमुख है शनि सूर्य के अंदर, और यही योग फिर आपको सफलता, उन्नति सब दिलाता है। यहाँ मैंने कई बार ये भी देखा कि जो लोग किसी प्रकार से शराब का सेवन करते हैं, मांस आदि खाते हैं, या ऐसे ही मतलब तामसिक भोजन की तरफ जिनका ध्यान ज़्यादा है, ऐसे लोगों को प्रायः सूर्य शनि नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे सूर्य कमजोर होता है। सूर्य आपकी आत्मा का कारक ग्रह है, और आत्मा से जुड़ा हुआ ग्रह, आप कुछ भी अनैतिक या कुछ गलत काम करेंगे, कुछ भी आप गलत सेवन भी करेंगे तो उससे खराब होगा। और यहाँ फिर शनि का प्रभाव बढ़ेगा तो संघर्ष बढ़ेगा, कष्ट बढ़ेंगे, दुख बढ़ेंगे, पीड़ाएं बढ़ेंगी, और फिर संघर्ष योग बन जाएगा ये। लेकिन इसका उल्टा आपने करा, आपने सूर्य को बलवान करा अपनी नियमितता से। सूर्य क्या है? सूर्य प्रतिदिन एक समय से उगता है, समय से अस्त होता है, अपना काम नियमित रूप से बिना कोई ब्रेक के करता है और एक सही तरीके से करता है। तो आपको भी यही चाहिए, एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करें और नियमितता बनाए रखें अपने जीवन में। अपने आपके शेड्यूल अगर फिक्स है ना कि आपको पूरे दिन भर में क्या करना, और हर दिन का आपका शेड्यूल इसी तरह का फिक्स रहता है, तो आप विश्वास रखिए सूर्य शनि का योग आपको मान सम्मान देगा, सफलता देगा, तरक्की देगा।
गरीब लोगों की सहायता करने का या दूसरों की भलाई करने का आपके अंदर स्वभाव है, ईमानदारी वाला आपके अंदर स्वभाव है, यानी अच्छे गुण ज़्यादा है, तो सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा और ये आपके जीवन में सुख समृद्धि सफलता देगा। मैं ये भी कहूँगा कि भले आपके पिता से सपोर्ट कम मिले, पिता से आपकी बनती कम हो, या दोनों के विचारधारा अलग अलग हो, जनरेशन गैप भी हो सकती है, काम करने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, तो भले विचारधारा अलग अलग हो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ मैं कहूँगा कि पिता का सम्मान करिए। भले अब आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही तो उस बीच में कुछ ना बोले, उन्होंने बोल दिया, आपने सुन लिया, बस सुनने की आदत थोड़ा बढ़ा लीजिए कि कुछ बोला है तो सुन लिया उसे, क्योंकि आपको जीवन में वैसे भी सबका ही सुनना है। तो सुनेंगे नहीं और झगड़े करने लग जाएंगे तो किसी के साथ में संबंध बचेंगे और ना ही अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। सबकी बातों को सुनिए, लेकिन करिए वही जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन सोच विचार करके, किसी का विरोध करके, किसी को कुछ गलत बोल करके, बड़े या फिर अपने पिता समान लोगों का अपमान करके आपको कुछ गलत नहीं बोलना है किसी को, क्योंकि इससे आपके जीवन पे ही नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और फिर ये आपको खुद को ही परेशानी देगा और फिर बाद में आप बोलोगे कि देखो मेरे जीवन में तो परेशानी थी ही, यहाँ पर आगे संतान के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए भी एक खराब योग बन जाएगा फिर ऐसे में। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा, क्योंकि अब लाल किताब में तो कहा गया है कि जब भी शनि और सूर्य साथ में मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति के शुक्र मंगल दोनों ही खराब हो जाते हैं। शुक्र खराब होने से धन की स्थिति और वैवाहिक जीवन खराब होता है, और मंगल खराब होने से व्यक्ति मेहनत नहीं करता। तो ये सूर्य के कमजोर होने से कहा है केवल। यहाँ अगर आप सूर्य को बलवान रखते हैं तो आपके अंदर एनर्जी रहेंगी कि जिसके प्रभाव से आप वैवाहिक जीवन का अच्छा असर ले पाएंगे, और साथ ही साथ आप अपने जीवन काल के अंदर जो एक पद प्रतिष्ठा मान सम्मान हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे। ये शुक्र वाली जो बात है ना, बड़ी गहरी है। सूर्य शनि के साथ में होने पर देखने को मिला कि कई बार व्यक्ति को संतान होने में समस्या आती है, या देरी के, या कुछ व्यक्ति के अंदर शारीरिक कुछ संतान से जुड़ी स्थितियां कमजोर निकल सकती है, तो वो फिर प्रभाव में आ गया शुक्र के। तो ये वो शुक्र के प्रभाव में कैसे आया कि संतान नहीं हो रही है, उसका असर कुछ समय बाद वैवाहिक जीवन पर नेगेटिव पड़ने लग गया। तो ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई है लाल किताब के अंदर भी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेन बात क्या है वहाँ पर भी, कि वो यही दर्शा रहा है आपके लिए कि आप सूर्य को बलवान करिए, एक नियमितता अपने जीवन में बनाइए, एक नियमित रूप से आप काम कीजिए, और कोशिश ये करिए कि जितना हो सके अपनी रूटीन को फिक्स रखिए, अपने अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाइए, मतलब जितना अच्छा हो सके लोगों के लिए वो करने पर ध्यान दीजिए, तो आप पाएंगे जीवन काल में जो चाहते हैं वो मिलेगा। इस युति के प्रभाव से मैं कहूँगा कि पॉजिटिव बात यह है कि आप अपने दम पर बनेंगे, अनुभव को सीख करके बनेंगे, और जीवन काल में आपको जब उम्र बढ़ जाती है ना, तो ये योग सबसे बढ़िया लाभ देता है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके होते हैं जिनने दुनियादारी, व्यवहारिकता, लोगों के बीच के सब बातें, लोगों को आपने पढ़ा है, लोगों को देखा है, आपने जिया है एक प्रकार से उस स्थितियों को। तो इससे होता क्या है कि आपको उम्र बढ़ने के साथ में ऐसा अनुभव आ जाता है जो किसी के पास नहीं होता, और बल्कि उम्र तो बढ़ने की बात तो बात की है, शुरुआती जीवन से ये प्रभाव मैं बोलता हूँ कि आ जाता है, जो आपको जीवन काल में एक पॉजिटिव प्रभाव या इस तरह का प्रभाव देता है कि जो जीवन काल में आपके मतलब अनुभव को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि आपको सब जीरो से सिखवाता है, ये जीरो से आगे बढ़ाता है, ये बात आती है इसमें। फिर सूर्य शनि, हालांकि मैंने देखा सूर्य शनि के साथ में होने पर बालों से जुड़े कुछ प्रॉब्लम होना, या कई बार बालों की कमी होना, या कई बार बाल तो है लेकिन ज़्यादा मतलब कड़क बाल है, मतलब एकदम ऐसे है कि जो मतलब ज़्यादा सही से जमते ना हो, इस तरह के बाल है। कई बार बालों का जल्दी सफ़ेद हो जाना भी सूर्य शनि के, हालांकि वो लग्न में होने पर अधिक देखने को मिला, लेकिन मिलता है ऐसा प्रभाव भी। तो जब भी आप देखते हैं कि कुंडली के अंदर सूर्य शनि का प्रभाव है, तो इसको खराब ना समझे। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप मेहनत नहीं कर सकते ना, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, फिर ये योग नहीं भी होता तो भी आपका जीवन आपने बर्बाद ही करना था, लेकिन आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो विश्वास रखिए कि रूटीन से काम अपने जीवन में, मैं बोलूँ केवल 40 दिन एक रूटीन में काम करके देखिए, और अपने हर दिन अपने कार्य को इम्प्रूव करने पर ध्यान दीजिए। आपका जीवन न बदल जाए तो फिर आपने बोलना इस वीडियो में आकर के। लेकिन मैं मानता हूँ और मैं जानता हूँ इस बात को कि आप अगर इस तरह से रूटीन में काम कर लेंगे और एक रूटीन में अपने जीवन में बना लेंगे, तो विश्वास रखिए कि जो आप चाहते हैं जीवन काल में, उससे कई गुना अधिक ज़्यादा आपको मिलेंगी सफलता, और ऐसी वस्तु आपको प्राप्त होंगी, ऐसे सुख सुविधा आपको प्राप्त होंगे जिनकी आपने कल्पना न की थी। तो इसलिए इस योग के पॉजिटिव प्रभाव मैं कहता हूँ कि ज़्यादा है, और ज़्यादा इसलिए है कि वो आपको अवसर देते हैं किसी भी कार्य में आगे बढ़ने की। मैंने तो कई बार ये देखा है कि आप अच्छे जगह से, एक अच्छे स्थान से आप एजुकेशन लेते हैं, और कई बार ये मैंने देखा कि वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलना, या फिर वहाँ पर आपको वहीं से कुछ धन की प्राप्ति होना। मतलब मैं तो कई बार देखा है कि आपने कोई एजुकेशन में कोई एग्ज़ाम वगैरह क्लियर कर लिया अच्छे नंबर से, आपको उसमें पुरस्कार मिल गए, आपको उसमें गिफ्ट मिल गए। इस तरह की बातें भी मैंने कई बार देखी है, जो कई बार धन के रूप में लाभ करवाती है।
और एजुकेशन में भी ये आपको बहुत अच्छा भी ले आने का काम करती है। ऐसा नहीं कि ये केवल आपको व्यवहारिक ज्ञान दिलाने का काम करेंगी। हाँ, संघर्ष होता है तो आपको सब अपने दम पर करना है, सब चीज़ें मैनेज करना है, वो चीज़ें जरूर कई बार एजुकेशन में प्रॉब्लम देती है, लेकिन ये आपको तेज बुद्धि वाला बनाती है। और जैसा मैंने कहा कि सभी चीज़ों को समझना बुझना, और सामने वाला आपके लिए आपके पास किस लिए आया है, क्या करने वाला है, क्या सोचकर ये काम कर रहा है, ये सब बातें आपके दिमाग में चलती रहती है, जो आपके जीवन में सफलता और उन्नति के लिए बहुत अच्छी रहती है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि इसमें चंद्रमा आपके खराब ना हो, क्योंकि देखो सूर्य तो शनि के प्रभाव में ही चंद्रमा भी खराब हो गए तो फिर आप शेख चिल्ली बन जाएंगे, आप बड़ी बड़ी बातें सोचने लग जाएंगे, आप केवल व्यर्थ की बातें सोचने लग जाएंगे, लेकिन फिर काम नहीं कर पाएंगे। तो वैसी स्थिति में भी हालांकि सूर्य को ही बलवान करना है। अगर सूर्य शनि की युति का अच्छा प्रभाव चाहिए तो बड़े लोगों का सम्मान करना एक उपाय है, रूटीन बनाना एक उपाय है, लेकिन साथ ही साथ अपने सूर्य को बलवान करने कुंडली अनुसार जो भी सही लगता हो वो उपाय करे। शनि कारक ग्रह या लग्नेश ही क्यों ना बनता हो तो भी आपको सूर्य को बलवान करना है। चाहे तो सूर्य का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। हाँ, उसके प्रभाव इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप ईमानदार है या नहीं, आप जीवन काल में अपने जीवन को सुधारने के लिए थोड़ा सा मेहनत या त्याग करना चाहते हैं या नहीं, इस बात पर सूर्य का रत्न का प्रभाव निर्भर करेगा। मान लो आप लोगों का हित मतलब खाते हैं, या फिर आप लोगों को ठगने का काम करते हैं, लूटते हैं, बेईमानी से आप काम करते हैं, और फिर आपने सूर्य का रत्न पहन लिया, उसी दिन से आपकी जीवन में बर्बादी वाली स्थिति चालू हो जाएंगी, और फिर आप दोष देंगे कि देखो सूर्य का रत्न बताया था। लेकिन आप ईमानदार है तो किसी भाव में सूर्य शनि हो, कोई भी आपका लग्न हो, आप सूर्य का रत्न पहनेंगे, कोई खराब प्रभाव नहीं मिलेगा। बल्कि हाँ, एनर्जी को बैलेंस करना आसान नहीं रहेगा। शुरुआती जीवन में बड़ी परेशानी आएंगी जब आप सूर्य का रत्न पहनेंगे, लेकिन वो आपके अंदर एक एनर्जी, एक त्याग की भावना, एक दूसरों के लिए अच्छा करने की भावना, अपने लिए सोचना छोड़ देंगे तो सूर्य का रत्न भी आपको ऐसा प्रभाव देगा कि जो आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा, तरक्की को बढ़ाएगा। और हर दिन अपने काम को बेहतर करने पर ध्यान देंगे ना, तो जीवन काल में जो भी चाहिए, जो भी एक स्थिति आपके मान सम्मान से जुड़ी आप बनाना चाहते हैं, वो बना पाएंगे। तो ये प्रभाव है, मैं समझता हूँ सूर्य शनि का। जो मैंने कुछ अच्छी बातें निकल कर आ सकती थी और जो मैं आपको बता सकता था वो मैंने बताई है। और भी बहुत सी बातें ऐसे जोड़ी जा सकती है जिन पर कम हम आगे भविष्य में फिर कभी विस्तार से हम अध्ययन इसका और कर लेंगे। अलग अलग राशियों में अलग अलग ग्रहों के प्रभाव में आ जाने से क्या अंतर आएगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और उसके लिए आपको इतना ही करना है कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।